वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म का क़ायम-मक़ाम गवर्नर कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अटकज़ई, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और दीगर आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफ़ाक़ी वज़राए का हम जुर्गे में शरीक होंगे। जुर्गे में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़रा, अरकान असम्बली और क़बायली शख्सियात भी शिरकत करेंगी। बलोचिस्तान में अमन व अमान समेत मजबूत सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी की कोशिशों को दोहराया। कहा, फख्र है हम जंग बंदी में कामयाब हुए, जंग खत्म कराई, दोनों ममालिक को न्यूक्लियर तबाही से रोका। आमतौर पर वहाँ गोलियाँ चलती हैं, मगर हमने वहाँ तिजारत की बात की। देखा जाए तो दोनों ममालिक अब ठीक हैं। दोनों जंग करेंगे तो मेरे पास उनके लिए कुछ भी नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे का वीडियो लिंक पर राब्ता। दोनों फरीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ़। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं चीन के तैयारे बेहतरीन, जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी इस मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फ़ौज की नाअहली बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल न होने पर परेशान। कहा, दिफाई मंसूबे कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं होते, जो बड़ा मसला है। कितने राफेल गिरे, भारत की हकाइक छुपाने के लिए सर तोड़ कोशिशें। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत ने राफेल से मुतालिक फ्रांसीसी ऑडिट टीम को जायजा लेने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मार्का हक की कामयाबी कौमी आज़म और यकजहती की अलामत है। कौम ने मादरे वतन के दिफा में फौलादी दीवार का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जवानों से खिताब। कहा, अफसर खुद को मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयार करें। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल और कानूनी तौर पर बेबुनियाद है। जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही नाकाबिल तरदीद है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। बहरान अभी मौजूद, रद्दअमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैल सकती है। आलमी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त अब बहुत महदूद होगा। मसाइल को मैदान जंग में नहीं, बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ चुके हैं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोव से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मुस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इज़हार तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारिजा की भारत की मग़रबी इत्तेहादों में किरदार पर तनक़ीद। लावरोव का नेटो पर अफ़गानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्ज़ाम। रूसी वज़ीर ख़ारिजा से पाकिस्तान, चीन, तुर्की, कोरिया और कम्बोडिया के नुमाइंदों ने भी मुलाकात की। मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। हालिया पाक भारत कशीदगी में रूसी हुकूमत और आवाम के मुस्बत किरदार पर शुक्रिया। सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग की काविशों को सराहा। कहा, दोनों मजबूत कायदीन पुरअमन और खुशहाल यूरेशिया के लिए इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं।
आइंदा बजट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें, इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी, तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़, तामीराती और पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की भी तजवीज़। छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम मुतारिफ कराए जाने की भी तजवीज़। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलर करने के मैकेनिज्म पर गौर। कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। मरियम नवाज कहती हैं, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, उन्हें प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक उनका मसला जल्द हल होना चाहिए। क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देना होगी। 9 मई केस में सजा याफ्ता MNA अब्दुल लतीफ़ की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। ATC इस्लामाबाद ने दीगर 6 मुजरिम भी फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने 11 मुजरिमों को सजा सुनाई थी, 4 गिरफ्तार हो गए। अदालत ने हुक्म दिया SHO थाना रमना मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करें। उधर रावलपिंडी में सानिहा 9 मई के 11 केसेस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद और बानी के वकला डयाला जेल पहुंच गए। सेनेटर अली जफर, उस्मान रियासकुल, चौधरी जहीर अब्बास भी पहुंच गए। कराची कायदाबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी। नेशनल हाईवे कई घंटे से बंद। नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से मलीर हॉल्ट तक गाड़ियों की तवील कतारें। कुर्बानी के जानवर खरीद कर जाने वाले गाड़ियां भी फंस गई। खुतबा हज के 35 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। रवां साल खुतबा हज मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला देंगे। खुतबा हज मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से बराह रास्त नशर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल अजहा पर 6 से 9 जून तक आम तातील होगी। उधर ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। शाम के औकात में खवातीन बाजार पहुंचने लगी। किसी को कपड़े दरकार हैं तो किसी को मैचिंग जूते। खुश्क मसाला जात की मांग भी बढ़ गई। ईद उल अज़हा का काउंटडाउन जारी है। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में रश बढ़ने लगा। हर कोई मनपसंद जानवर कम से कम कीमत पर लेने का ख्वाहिशमंद। लाहौर की शाहपुर काजरा मंडी में तेल धरने की जगह न रही। कहीं भारी भरकम बैल, कहीं खूबसूरत बकरों की धूम। सजे सवरे ऊँट भी देखने वालों को भाग गए। पेशावर की रिंग रोड मंडी में शहरी कीमत ज़्यादा होने की दुहाइयाँ देने लगे। एक 80, 1 50, 2 तक अच्छे माल मिलता था। और जो एसिड के तो 5 लाख से 6 लाख से कम नहीं है। पूरा मंडी हमने देख लिया था तो बहुत ज्यादा रेट मांग रहे लोग। हम भी मजबूर हैं, महंगाई भी इस तरह की है, पीछे जानवर मिलते भी नहीं है। जो घर में पालते हैं उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। बकरों को हम लोग इतना प्यार करते हैं, बकरों को हम लोग टलाते हैं। साल में एक ही दफा मौका होता है तो हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हम उनको पायल बनाते हैं, उनकी सजावट करते हैं। कुर्बानी का जानवर सज धज के मोहल्ले में आए तो धूम मच जाए। कराची में जानवरों को सजाने का कारोबार जोर पकड़ गया। आराइशी सामान के स्टॉल्स लग गए। शहरियों का रश। खूबसूरत सेहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे तवज्जो का मरकज। शहरी जानवरों के लिए ताज और पायल खरीदने में मसरूफ।
फितना अल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला, बलूचिस्तान के ज़िला सराब में बैंक लूट लिया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरों के घर जला दिए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह शहीद हो गए। वज़ीर आज़म और सदर की बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत, शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह को खैराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली प्रॉक्सियों का कला कमा किया जाएगा। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, भारतीय प्रॉक्सीज ने भारत के कहने पर कार्रवाई की। हमला रियासत की रिट चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश। ADC की रिहाइशगाह पर ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। हिदायतुल्लाह बलीदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन, दोनों मुमालिक का नाज़िमुल अमूर के ओहदे को सफ़ीर से अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, यह कदम दोनों मुमालिक में सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन गहरा करेगा। अप्रैल में काबुल के दौरे के बाद ताल्लुकात मस्बत सिमत में गामजन हैं। अफगान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की राह हमवार होगी। पंजाब हुकूमत का अजनास खरीदारी के लिए हासिल सर्कुलर डेट रवा माली साल ख़त्म हो जाएगा। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत पर अजनास की खरीदारी का कर्जा 16 अरब रुपए रह गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम और चीनी की खरीदारी के लिए रकम बैंकों से बतौर कर्ज ली थी। हुकूमत गंदम खरीदारी और ज़ख़ीरा करने के कारोबार से हट गई। ज़राए का कहना है, इक़दाम IMF हिदायत के मुताबिक किया गया। बचने वाली रकम तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। गजा पर इसराइली जारियात नॉन स्टॉप जारी। 24 घंटे में 72 फ़लस्तीनी शहीद, 278 जख्मी हो गए। इसराइल का सऊदीया समेत अरब वज़ीर ख़ारिजा को रामुल्लाह जाने की इजाज़त न देने का फैसला। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा का कल रामुल्लाह में फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात का इरादा है। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर 20 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अखबार में मुत्तहिदा के दफ्तर बड़ा इंसानी हमदर्दी उमूर के मुताबिक गजा दुनिया में वाहिद इलाका जहाँ की 100% आबादी कहत के खतरे से दो चार है। गजा में इसराइली मजालिम से फ्रांस और जर्मनी भी तंग आ गए। फ्रांसीसी सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया, कहा गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो फ्रांस इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां आयद कर सकता है। जर्मनी ने भी इसराइल को हथियारों की फराहमी गजा की सूरत हाल से मशरूत करने का इशारा दे दिया। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहिदा जल्द हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप बोले, अमरीका ईरान जौहरी मुआहिदे के करीब हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत टैरिफ पर बात करूंगा। फिलहाल गैर मुल्की तलबा को अमरीका से नहीं निकाल रहे। दरामदशुदा स्टील पर टैरिफ 50% करने का ऐलान। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, तुर्क कंगफू चैंपियन ने अपना तलाई तमगा दरियाए नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन अरबकान कहते हैं, कोई मेडल फ़लस्तीनियों के खून के एक कतरे से भी ज़्यादा कीमती नहीं। मैक्रोन को थप्पड़ पर अमरीकी सदर ट्रंप भी अपना हिस्सा डालने लगे। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि फ्रांसीसी सदर को ऐसे मौके पर दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। चंद रोज़ कबल फ्रांसीसी सदर की अहलिया ने उनके मुंह पर हाथ मारा था। कैंसर में मुब्तला अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन का इलाज शुरू। साबिक अमेरिकी सदर प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला, हड्डी तक फैल चुका। जो बाइडेन का कहना है तशखीस बेहतर हुई, कैंसर को शिकस्त देने के काबिल हो जाएंगे। नाइजीरिया में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात तबाह, मुख्तलिफ हादिसात में 115 से ज़ायद अफराद हलाक। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ने का खदशा।